हाँ जी, लॉन्ग सिंग बैक। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दी। कौन सा डे है मुझे खुद नहीं पता। तो या अभी 15 मार्च से 25 मार्च है आज। 10 दिन में मैंने कुछ 8 मॉक दिए, एक बचा हुआ है 28 शिफ्ट 2, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल दूंगा। तो या मॉक का स्कोर कुछ ऐसा है ना, मॉक का स्कोर कुछ ऐसा है कि मेरे बन रहे हैं, एवरेज बन रहे हैं 105। अभी तक हाईएस्ट गया है कुछ बताने योग्य है नहीं, हाईएस्ट मार्क्स तो रहने देते हैं। पर अप्रैल अटेम्प्ट से अब मेरा कुछ होप्स नहीं है, एक्सपेक्टेड कुछ नहीं है। जनवरी से मेरा कुछ था एक्सपेक्टेड, क्योंकि उस समय मार्क्स भी आ रहे थे 170, 150, 140, 125 ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे थे। हाँ, एक दो टेस्ट में 88 भी गया था, किसी में 90 भी था शायद किस। तो हाँ, वो सब पहले वाले टेस्ट में थे। पर जब जब मेंस करीब आया था जनवरी वाला, तब तो मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे, डिक्रीज 150 के पास रह रहे थे। तो आई वॉज समथिंग एक्सपेक्टिंग समथिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग। पर यहाँ वाले मॉक में पूरा सीन चेंज है भाई। मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं किस कारण से। हर टेस्ट में 10 गलत, 13 गलत, वही सिली मिस्टेक मेरे होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, बताओ। मैग्नीट्यूड सही आया, डायरेक्शन हम क्या क्या बता रहा। इसमें मैंने क्या किया ये देखो, मैंने कितना भयंकर गधा हूँ मैं यार। इसमें डायरेक्ट फोर्स निकालना, इसमें फोर्स निकालना था, ठीक। तो ये दो, इस पर फोर्स लगाना था, ये दोनों से फोर्स निकाला था, ये दोनों से निकाल के आंसर में ऐसे दिया हुआ है। और मैंने क्या किया, मैंने किया ये वायर से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर ये वायर से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर मैंने वो दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और फिर फोर्स इक्वल टू आई एल भी लगा दिया। भाई ख़त्म है। मेरा डायरेक्शन भी गलत ही आया उससे, मेरा मैग्नीट्यूड सेम आ गया था पर डायरेक्शन गलत आया और गलत हो गया। और कैलकुलेशन मिस्टेक तो होता ही रहेगा, ये देखो यहाँ पर है कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ऐसे मतलब मेरे कुछ 20-25 नंबर मेरे चल जा रहे हैं हवा में, और हमको लग रहा है वही इम्पैक्ट डाल रहा है। 106, 114 मार्क्स आया, तो उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि मेरा इजी क्वेश्चन अब छूट जा रहा है। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन, इसमें मेरा टेम्परेचर आया था 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पूछा टेम्परेचर नहीं पूछा भैया आपसे, यहाँ पूछा द डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर पूछा है। आप क्या कर रहे हैं भैया, आप नशा करके क्यों देते हैं एग्ज़ाम। फिर और क्या गलत हो, अरे ये तो कॉन्सेप्चुअल गलत है, चलो मान लिया। और फिर इसमें हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप कैसे गलत करते हैं भैया, आपको ग्राफ नहीं आता, आप ड्रॉपर है, आपको ग्राफ नहीं आता, ई की पावर माइनस टी का ग्राफ कैसे होगा। ऐसे चलेगा भैया, आपका ठीक जी नहीं निकलेगा, आपको पता है। आपको जब ग्राफ नहीं आ रहा था आप क्या कीजिएगा भैया, आपको जब रेशियो करने नहीं आ रहा था आप जेई का क्यों दे रहे भैया। भैया ये देखो, भैया को रेशियो निकालना नहीं आ रहा है, भैया को डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, तो भैया जेई दे रहे हैं, भैया जेई दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन गलत कर रहे हैं भैया। भैया आप ये देखिए भैया, डायरेक्शन गलत है भैया का, मैग्नीट्यूड सही है तो बता दिया। भैया का कैलकुलेशन मिस्टेक गलत है, ये वही ओजी वाला मिस्टेक है। ये देखो, ये देखो भैया फ्री का 5 नंबर छोड़ के आए। भैया पढ़े हैं भैया, 4 मिनट, भैया 4 मिनट क्वेश्चन को दे दिए हैं, 2-3 बार ट्राई किए हैं, भैया का आंसर आ जा रहा था। तब भैया को कॉन्फिडेंस नहीं है तो भैया अटेम्प्ट करने क्यों जाते हैं। भैया जब ये प्रोसेस से आपका आंसर आ रहा था, आपने आंसर निकाला, तो आपने आंसर फिल क्यों नहीं किया। जब आपका कॉन्फिडेंस है नहीं, या तो छोड़ दो क्वेश्चन, या तो फिर कर लो भैया। अब टाइम दे के क्यों बर्बाद कर रहे हो भैया आप। आओ अभी भैया को और एक्सपोज करता हूँ, केमिस्ट्री में आता हूँ। रॉन्ग क्या हुआ भैया का, भैया को फिर से मल्टीप्लाई नहीं, ये तो जेन्युइन है भाई। इसमें मोल निकालने के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी चाहिए था, हम डायरेक्ट इससे मोल निकाल लिया 20/22/4। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, भैया को पढ़ना होगा इसमें थोड़ा, कि मोल ऐसे नहीं निकाला जाता है। भैया ये वाला गलत कर दिए, भैया को तुक्का मारना नहीं आता। भैया आप थोड़ा पीओसी रिवाइज कीजिए कसम से भाई। हमको लगा था इसमें स्टीम डिस्टिलेशन इसलिए होगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों का चेंज हो जाएगा। ऑर्थो का ज़्यादा होगा ऐसे हम सोचा था, पर मेरा एक आया था मेटा, एक आया था पैरा, इसीलिए मैंने ऑर्थो और पैरा का ज़्यादा चेंज नहीं होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। पर अगर यहाँ मेटा रहता तो यहाँ पैरा रहता तो स्टीम डिस्टिलेशन से हो सकता था। तो ये वाला थोड़ा सा ये जोनर में भैया, भैया सोचे थे C4 का ज़्यादा होगा, पर भैया ने दोनों में ट्रू मार दिया। वो नहीं भैया, दोनों में ट्रू नहीं मारा, अरे साला ये क्या क्या। तो ये कुछ तो गलत कर दिया भाई, एग्ज़ाम में दिमाग नहीं काम करता एक तो। अब भैया को और एक्सपोज किया जाए, भैया को फिर से कैलकुलेशन नहीं आता, भैया ने फिर यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। अब मैथ में भैया तो 1 घंटे 50 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाते हैं भैया, 50 क्वेश्चन, हाँ 50 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाते हैं। भैया का यही हाल है, भैया भैया से अब कुछ हो नहीं रहा। तो भाई इसको रखते यहीं पर, तब तक के लिए ओके भाई, टेक केयर।